तो दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा प्यार अंधा होता है, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद लगता है ये प्यार सिर्फ अंधा ही नहीं, बहरा, गूंगा और दिमाग से पैदल भी होता है। आज हम बात कर रहे हैं डकैत की, जिसमें नजर आते हैं आदित्य शेष और मृणाल ठाकुर। अब सुनने में ये देहाती रोमियो जूलियट टाइप लव स्टोरी लगती है, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं ये ज्यादा एक ऐसी खिचड़ी लगती है जिसमें सक ज्यादा धड़क और कुछ फिल्मों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश की गई हो, पर वो प्रॉपरली बन नहीं पाई। कहानी शुरू होती है एक अमीर घर की लड़की सरस्वती और एक लड़का हरी से, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। दोनों को प्यार हो जाता है और शुरू में लगता है कि एक सिंपल सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। पहले हाफ में वही टिपिकल प्रॉब्लम, घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट धीरे धीरे आता है और इतना कंफ्यूजिंग तरीके से आता है कि आप खुद समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ हमें बताया जाता है कि ये दोनों रोमियो जूलियट है, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा लगता है कि जैसे दो लोग जिन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। फिर कहानी अचानक ऐसा मोड़ लेती है जहां हीरो जेल पहुंच जाता है और सबसे शॉकिंग बात, जिस लड़की से वो प्यार करता है उसी से वो नफरत भी करने लगता है। मतलब हर सीन में उसे गालियां देता है। अब ये प्यार है या रिवेंज स्टोरी, ये समझ से परे है। फिर हीरो जेल से भागता है और उसी लड़की से बदला लेने निकल पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दिया। अब यहाँ लॉजिक थोड़ा छुट्टी पर चला जाता है, क्योंकि लड़का बेसिकली कुछ करता नहीं, बस उस लड़की की जिंदगी खराब करने के पीछे पड़ जाता है। अब अगर एक्टिंग की बात करें, आदित्य शेष एक सीरियस हीरो के तौर पर पूरी कोशिश करते हैं, उनमें एनर्जी भी है, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी कमजोर है कि उनका कैरेक्टर इमोशनल लेवल पर कनेक्ट ही नहीं करता है। कई जगह तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी डेनिम ब्रांड के एड में टफ गाय बनकर खड़े हैं। वही मृणाल ठाकुर, ऑनेस्टली वो फिल्म की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। वो अपने रोल में डेप्थ लाने की पूरी कोशिश करती है, उनका इमोशन, उनका पेन सब रियल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी इतनी जल्दी जल्दी भागती है कि आप उनके दर्द को फील ही नहीं कर पाते। और फिर आते हैं अनुराग कश्यप, जो फिल्म में आते ही थोड़ा सेंस बना देते हैं। सच बताऊं, फिल्म में आखिरी 10 मिनट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहली बार कोई चीज़ प्रॉपर्ली समझ आती है, क्यों, क्या और कैसे। बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे प्रकाश राज, अतुल कुलकर्णी इतने टैलेंटेड होने के बावजूद उनके रोल को बेस्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसकी राइटिंग। फिल्म बार बार डिफरेंट बनने की कोशिश करती है, नॉन लाइनर स्टोरी, ट्विस्ट, कंफ्यूजन, लेकिन इस चक्कर में बेसिक स्टोरी टेलिंग ही भूल जाती है। पहले 1 घंटे में आप यही सोचते रह जाते हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये विलन है या विक्टिम। और सबसे बड़ी बात, एक लव स्टोरी में आपको प्यार फील होना चाहिए, लेकिन यहाँ रोमांस ऐसा लगता है जैसे बस स्टोरी आगे बढ़ाने का एक टूल हो। रियल फीलिंग बिल्कुल नहीं। म्यूजिक भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालता, जबकि ऐसी फिल्मों में म्यूजिक ही उसकी जान होती है। अब अगर फाइनल बात करें तो ये फिल्म आइडिया में अच्छी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन में पूरी तरह गड़बड़ा गई। लव स्टोरी कम, कंफ्यूजन ज़्यादा है। इमोशन दिखाने की कोशिश है, लेकिन फील नहीं आता। अगर तुम एक्सपेरिमेंट वाली फिल्में देखते हो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ये तुम्हें डिसअपॉइंटिंग कर दे। अब तुम बताओ, ऐसी कंफ्यूजिंग लव स्टोरी देखना पसंद करोगे या सिंपल और रियल वाली?